दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम ड्राइविंग लाइसेंस को कैसे क्या ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। आज की डेट में हम जब भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो ओनली आधार ई केवाईसी के थ्रू ड्राइविंग लाइसेंस को बना सकते हैं। पहले जब भी हम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते थे तो उसके लिए हमें आरटीओ विजिट करना पड़ता था। जो भी डॉक्यूमेंट हम अपलोड करते थे उसकी स्क्रूटनी कराना होती थी और उसके बाद हमें ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ती थी। लेकिन परिवहन विभाग द्वारा बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है 1 जनवरी 2024 से। तो हमें आरटीओ विजिट नहीं करना है, ओनली हम अपने मोबाइल से ही घर बैठे आधार ई केवाईसी के थ्रू अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओनली सिग्नेचर को हमें अपलोड करना होगा और स्कूटनी के लिए भी कोई वेट नहीं करना होगा। तो जैसे ही हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और हमारी जैसे ही फी कटती है उसके बाद हमें रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल को देखना होता है और हमें घर बैठे अपने मोबाइल फोन से एग्जाम देना होती है और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग लाइसेंस बनके रेडी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में इसको मैं लाइव आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे क्या ऑनलाइन आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। उसके पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक जाती रहे। तो चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर। पहले मुझे क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा और जैसे ही क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाता है तो मुझे यहाँ पर लिखना है परिवहन.gov.in। जैसे ही मैं परिवहन.gov.in लिखता हूँ तो मुझे परिवहन सेवा की ऑफिशियल लिंक आ जाती है। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। अब मैं परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ऑनलाइन सर्विसेज, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा और इसमें जो तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं अब स्टेट सिलेक्शन वाले पेज पर आ जाता हूँ। अब मुझे यहाँ पर अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना होता है, तो इसमें से मैं अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर लूँगा और जैसे ही मैं अपनी स्टेट को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं रिडायरेक्ट हो जाता हूँ और सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूँ। इनकेस आप गलत स्टेट को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही मैं सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आता हूँ तो यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा। इस पॉपअप में वो सेवाएं होती हैं जिसके लिए हमें आरटीओ विजिट नहीं करना होता है। तो जो यहाँ पर ओनली लर्निंग लाइसेंस ही ऐसा है जिसके लिए हम आरटीओ विजिट नहीं करना पड़ता है और अपडेट कर सकते हैं बिना आरटीओ जाए। तो 2 सेवाएं हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो इसको मैं स्किप कर दूंगा। और जैसे मैं स्किप करता हूं तो इंटरफेस में यहाँ पहला वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है लर्निंग लाइसेंस, मैं इस पर क्लिक करूंगा। इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है न्यू ड्राइविंग लाइसेंस वाला, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो फ्लोर प्लान आ जाता है। इस फ्लोर प्लान में मुझे क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है वो सारा यहाँ पर दिया हुआ है, तो मैं इसको आगे यहाँ से कंटिन्यू कर दूंगा। मैं जैसे कंटिन्यू करता हूँ तो मेरे सामने फिर से इंटरफेस चेंज हो जाएगा और यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन पर ही टिक बना रहने देंगे और उसके बाद में फिर से सबमिट कर दूंगा। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो ऑथेंटिकेशन वाला पेज ओपन हो जाता है। मैं यहाँ पर 2 प्रकार से ऑथेंटिकेशन कर सकता हूँ, सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन और सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। तो मैं पहले वाले ऑप्शन पर टिक कर लूँगा और यहाँ पर मैं सबमिट कर दूँगा। मैं जैसे ही सबमिट करता हूँ तो इसमें लिखा हुआ है कि जो आपका आधार कार्ड है उसमें मोबाइल नंबर लगा हुआ होना चाहिए, अगर लिंक नहीं है तो लिंक करा लें। उसके बाद ऑथेंटिकेशन केवाईसी वाला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर मैं 2 प्रकार से केवाईसी करवा सकता हूँ, आधार नंबर के थ्रू और वर्चुअल आईडी के थ्रू। तो मैं आधार नंबर पर टिक कर दूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर अपना आधार नंबर को डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद मैं जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे ही जनरेट ओटीपी पर क्लिक करता हूँ तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दी जाती है और यहाँ पर मेरे मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 अंक शो करने लग जाता है। उसके बाद ओटीपी मुझे यहाँ पर डालना होता है। उसके बाद मुझे तीनों डिक्लेरेशन पर टिक करना होगा और यहाँ पर मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। जैसे ही मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ तो इंटरफेस फिर से चेंज हो जाएगा। दोस्तों जैसे ही मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ तो मैं रिडायरेक्ट हो जाता हूँ और यहाँ पर मेरा आधार से रिलेटेड जो भी डाटा होता है वो सारा ओपन हो जाता है, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस के साथ। तो साइड में मेरी फोटो दी हुई होती है। तब मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं प्रोसीड कर दूँगा। जैसे ही मैं प्रोसीड करता हूँ तो एक पॉपअप आता है, इसको मैं ओके कर दूँगा। अब मेरा सारा डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाता है। ऑथेंटिकेशन केवाईसी का ये प्रोसेस होता है। तो अब मुझे सबसे पहले प्लेस ऑफ बर्थ को यहाँ पर डालना होगा, तो मैं अपने प्लेस ऑफ बर्थ को यहाँ पर डाल दूँगा। उसके बाद मुझे क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करना होगा, तो जो भी मेरी क्वालिफिकेशन है उसको सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मुझे अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड में डला हुआ है उसी को यहाँ पर डालना होता है। किसी दूसरे मोबाइल नंबर को ना डालें, नहीं तो ये नहीं लेता है। उसके बाद मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊँगा। उसके बाद मुझे अपनी तहसील को सिलेक्ट करना होता है।
उसके बाद मैं टाउन से बिलोंग करता हूँ तो टाउन को सिलेक्ट कर लूंगा, और अगर विलेज से बिलोंग करता हूँ तो विलेज को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मैं एड्रेस पर रह रहा हूँ, कितने समय से रह रहा हूँ, उस ड्यूरेशन को यहाँ पर मुझे टाइप करना होगा। उसके बाद मैं जो भी ड्राइविंग लाइसेंस बना रहा हूँ उसको सिलेक्ट कर लूंगा। मैं लाइट मोटर व्हीकल को बना रहा हूँ LMV, और मोटरसाइकिल विद गियर, 2 प्रकार के लाइसेंस को मैं एक साथ बना रहा हूँ, तो इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। और इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं एरो पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे एरो पर क्लिक करता हूं तो दूसरे वाले बॉक्स में ये दोनों सिलेक्ट होकर आ जाते हैं, तो मेरे ड्राइविंग लाइसेंस जो भी बन रहे हैं उसमें आ चुके हैं। उसके बाद ये दोनों को मुझे एज इट इज रहने देना, इनको टिक नहीं करना। अब मुझे सेल्फ डिक्लेरेशन को भरना होता है। तो दोस्तों, अगर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन भरना नहीं आता है तो पहला वाला ऑप्शन नो करेंगे, दूसरा यस करेंगे, बाकी सारे ऑप्शन को नो कर देंगे। उसके बाद डिक्लेयर कर देंगे और सबमिट कर देंगे। उसके बाद मैं फिर से ओके कर दूंगा, तो मेरा जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो सक्सेसफुली। अब मुझे ऑर्गन डोनेट का ऑप्शन है तो मैं इस पे नो कर दूंगा, और अगर आप डोनेट करना चाह रहे हैं तो यस कर दें। उसके बाद मुझे कैप्चा को डालना होता है, और कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। दोस्तों, जैसे ही मैं इसको सबमिट करता हूँ तो मेरे सामने एक पॉपअप आ जाता है। इस पॉपअप पर जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है वो मोबाइल नंबर सारे कम्युनिकेशन के लिए यूज होगा, तो मैं इसको ओके कर दूंगा। उसके बाद फिर से मैं ओके कर दूंगा। 2 बार ओके करने के बाद मेरे सामने यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशन का पॉपअप आ जाएगा, मैं इसको ओके कर दूंगा। अब मेरी एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। इस एप्लीकेशन नंबर में देखिए जो भी डॉक्यूमेंट्स मुझे यहाँ पर अपलोड करना है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करना है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट वाला जो बॉक्स है वो खाली है। इसका मतलब मैं विदाउट डॉक्यूमेंट के ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाला हूँ। इस रेफरेंस स्लिप में मेरा नाम और पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ सारा दिया हुआ है, और इस एप्लीकेशन नंबर को मैं नोट डाउन कर लूंगा क्योंकि कभी कभी सिस्टम एरर के कारण ये चला जाता है। अब मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाता हूँ और नेक्स्ट कर दूंगा। अब मैं जैसे ही नेक्स्ट करता हूँ तो मैं एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ। यहाँ मेरा एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। मैं यहाँ कैप्चा डालकर इसको सबमिट कर दूंगा। जैसे ही मैं सबमिट करता हूं तो मेरा एप्लीकेशन स्टेटस वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरी सारी डिटेल्स दी हुई है। मैं इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाऊंगा। अब यहाँ पर मेरी पहली और दूसरी स्टेप ऑटोमेटिक कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि दूसरी स्टेप में मुझे डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करना है तो एग्जाम्प्टेड लिखा हुआ है। मुझे तीसरी स्टेप में ओनली सिग्नेचर को अपलोड करना होता है, तो मैं यहाँ पर आगे प्रोसीड कर दूंगा, सबमिट कर दूंगा, और मेरे सामने इंटरफेस फिर से चेंज हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर अपना सिग्नेचर को ओनली अपलोड करना है। फोटो यहाँ पर आधार कार्ड से ऑटोमेटिक ले ली गई है। और दोस्तों, सिग्नेचर को 20 KB की फाइल हो, कम से कम होना चाहिए। इससे ऊपर की फाइल अगर होती है तो ये अपलोड नहीं होगी। तो आप फाइल को पहले 20 KB का बना लेंगे। तो मैं ब्राउज में जाऊँगा और मेरी जहाँ भी मेरी फाइल है उसको सबसे पहले मुझे 20 KB की बनाना होगी। अब मैं अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद यहाँ पर अपलोड एंड व्यू फाइल्स पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे अपलोड एंड व्यू फाइल्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरी फोटो के नीचे मेरा सिग्नेचर शो करने लग जाता है। अब मैं यहाँ पर कैप्चर एंड सेव फाइल्स पर फिर से क्लिक कर दूंगा, तो मेरा जो सिग्नेचर है वो सक्सेसफुली यहाँ पर ग्रीन कलर से शो करने लग जाएगा। अपडेटेड सक्सेसफुली का यहाँ पर मैसेज शो करेगा। उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूँ तो मैं एप्लीकेशन स्टेटस वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ ऑलरेडी एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। मुझे कैप्चा ओनली डालकर सबमिट करना होगा। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो फिर से एप्लीकेशन स्टेटस वाला पेज फिर से मेरे सामने ओपन हो जाएगा। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे फिर से आ जाता हूँ। तो अब मेरी 3 स्टेप्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। चौथी स्टेप्स में मुझे फी पेमेंट करना होता है, तो मैं यहाँ फिर से प्रोसीड कर दूंगा। जैसे मैं प्रोसीड करता हूँ तो अब मेरे सामने इंटरफेस फिर से चेंज हो जाता है और अब मैं फी स्ट्रक्चर वाले पेज पर आ गया हूँ। यहाँ पर जो भी आपका फी का स्ट्रक्चर होगा वो ब्रेकअप मोड में यहाँ पर सारा दिया हुआ है कि अगर मैं लर्निंग लाइसेंस मोटरसाइकिल विद गियर के लिए कितना मुझे चार्ज हो रहा है, और मोटर LMB के लिए कितना चार्ज हो रहा है, LL टेस्ट का चार्ज कितना हो रहा है, और टोटल कितना चार्ज हो रहा है, ये सारा राउंड अबाउट में यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। अब मुझे ट्रेजरी अकाउंट को मेरे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर मुझे कैप्चा को डालना होगा, और कैप्चा जो है वो सारा कैपिटल में दिया हुआ है, तो सारा कैपिटल में कैप्चा को भरना है। और उसके बाद मैं यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं पे नाउ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे डिक्लेयर करना होता है, तो मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर दूंगा और प्रोसीड फॉर पेमेंट्स पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करता हूँ तो मैं रिडायरेक्ट हो जाता हूँ और मेरे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं पेमेंट गेटवे पर आ गया हूँ। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स का पेमेंट करने का मोड दिया हुआ है। यहाँ पर मैं SBI नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकता हूँ, अदर बैंक नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकता हूँ, और कार्ड्स के थ्रू भी पेमेंट करने के अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं।
यहाँ पर मैं SBI कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकता हूँ, अदर बैंक के कार्ड से उसके थ्रू, और क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकता हूँ। क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हैं तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, वो अदर बैंक नेट बैंकिंग यूज करेंगे तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो मैं नेट बैंकिंग को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ मुझे लॉगिन आईडी और पासवर्ड को डालकर मैं लॉगिन कर दूँगा। मैं जैसे लॉगिन करता हूँ तो अब मैं अपनी अकाउंट सिलेक्शन वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ मेरी अकाउंट को मैं सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूँगा। जैसे मैं कंफर्म करता हूँ तो इंटरफेस चेंज हो जाएगा और मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक सिक्योरिटी कोड यानी मेरी OTP भेज दी जाती है। तो OTP को मुझे यहाँ पर डालना होता है। OTP डालने के बाद यहाँ पर मैं कंफर्म कर दूँगा और जैसे मैं कंफर्म करता हूँ तो मेरे रजिस्टर्ड अकाउंट से मेरा अमाउंट कट जाता है और यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल का एक पॉपअप आ जाता है। अब मेरी रसीद जनरेट होने में कुछ सेकंडों का समय लगता है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब मेरी पेमेंट स्लिप यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। तो दोस्तों अब मुझे क्या करना है कि अब फिर से हम सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है एप्लीकेशन स्टेटस वाला, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो इंटरफेस चेंज हो जाएगा। यहाँ मुझे एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा को डालकर यहाँ पर मुझे सबमिट करना होगा। जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो मेरे सामने एप्लीकेशन स्टेटस वाला पेज ओपन हो जाता है। अब मैं इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाऊंगा तो मेरी सारी स्टेप्स जो है वो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो चुकी है जैसे मैंने पेमेंट किया है। और स्लॉट को यहाँ पर बुक नहीं करना होता है, तो यहाँ ऑलरेडी एग्जाम्प्टेड लिखा हुआ है। तो जो भी चीज़ पर एग्जाम्प्टेड लिखा हुआ है उस चीज़ को मुझे नहीं करना है। अब मुझे रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल को देखना होता है। इस रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल को 4 मिनट तक देखना मैंडेटरी होता है। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे मेरा एप्लीकेशन नंबर दिया है, मैं जनरेट OTP पर क्लिक कर दूंगा तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दी जाती है। उस OTP को मुझे यहाँ पर डालना होता है और OTP डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। दोस्तों OTP डालने के बाद मैं सबमिट कर दूंगा और जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो इंटरफेस चेंज हो जाएगा और यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिया हुआ है YouTube वाला, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा दोस्तों। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरा वीडियो रन होने लग जाता है और इस वीडियो को 4 मिनट तक चलने देंगे। ये ऑटोमेटिक ही बंद हो जाता है, तो इसको पूरा चलने देंगे। हाय व्हाट्स अप, क्या कर रही है आज ये तो बता। अच्छा सुन, मैं तेरे पास आ रही हूँ और देखिए ये ग्रीन कलर से लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब मेरा वीडियो है ना प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से चल चुका है। मुझे यहाँ पर टिक करना होगा, मैं टिक करके यहाँ पर मैं सबमिट कर दूंगा। तो मेरा रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब मुझे एग्जाम देने के लिए यहाँ पर जो LN टेस्ट दिया हुआ है मैं इस पर टिक कर दूंगा। जैसे मैं इस पर टिक करता हूँ तो इंटरफेस चेंज हो जाएगा। मुझे एप्लीकेशन नंबर और कैप्चा को यहाँ पर डालना होगा, तो मैं एप्लीकेशन नंबर और कैप्चा को यहाँ पर डाल दूंगा और सबमिट कर दूंगा। उसके बाद इंटरफेस फिर से चेंज हो जाएगा। यहाँ मेरा एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है, मुझे डेट ऑफ बर्थ और मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड आया उसको मैं डाल दूंगा और पासवर्ड नहीं आया तो रीसेंट पासवर्ड पर क्लिक कर दूंगा। तो इस टाइप से कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपकी फ़ोटो देखने लग जाएगी और मैं यहाँ पर ऑथेंटिकेट कर दूंगा और प्रोसीड कर दूंगा तो मेरी एग्जाम शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ऑनलाइन मैंने कैसे क्या लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना था ये सारा मैंने देखा। अब मुझे कैसे क्या इसको एग्जाम देना है इसके लिए मैंने लाइव ट्यूटोरियल बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है। तो आप उस ट्यूटोरियल के थ्रू इसको एग्जाम को कैसे क्या पास करना होगा या एग्जाम की कैसे क्या प्रैक्टिस करना है, तो इसके लिए मैंने मॉक टेस्ट के लिए भी एक ट्यूटोरियल बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दे रखी है। और 100% आप जब मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करके इसको एग्जाम को देंगे तो 100% पास होंगे। और अब लर्निंग लाइसेंस जब बन जाता है तो लर्निंग लाइसेंस की एक अवधि होती है, इसको मुझे 6 महीने के अंदर अंदर परमानेंट DL में कन्वर्ट करना होता है। 6 महीने बाद ये एक्सपायर हो जाएगा और 1 महीने बाद के लिए हम परमानेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी 1 महीने के पहले हम परमानेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जब भी हम ड्राइविंग करेंगे किसी भी गाड़ी की, बाइक की या 4 व्हीलर की, तो हमें गाड़ी के ऊपर L लिखना होगा और उसके बाद उसके साथ ही हमारे साथ कोई वैध DL धारक होना चाहिए जब भी हम गाड़ी चला रहे हैं। विदाउट DL धारक के हम गाड़ी को नहीं भी चला सकते हैं क्योंकि ये लर्निंग लाइसेंस है और हमारी गाड़ी के आगे और पीछे दोनों साइड L लिखा होना चाहिए। वैध DL धारक हमारे साथ होना चाहिए, तभी ये DL हमारा मान्य होता है। उसके तो लर्निंग लाइसेंस बन जाने के बाद मुझे परमानेंट DL के लिए कैसे क्या अप्लाई करना है, तो इसके लिए हम आगे देख लेते हैं वीडियो में। तो मेरे इस वीडियो को जरूर देखें जिसमें परमानेंट DL की सारी प्रोसेस को बताया हुआ है।